हाय एवरीवन, मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें ऑलरेडी इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले आपको चारों वीडियो देखना ही होगा, और अगर ये वाले चीज़ को आप देख रहे हो तो इससे प्रीवियस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बताया था कि अब मैं वैसे एंगल का वैल्यू निकालूंगा जिसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है। अब यहाँ पे खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये अल्फा कोई एंगल है, ये अल्फा कोई एंगल है, और ये अल्फा ग्रेटर देन क्या है 90 डिग्री। तो मैंने बता रखा है कि उस अल्फा को आपको ब्रेक करना है 90 डिग्री क्रॉस एन, वेयर एन इज अ होल नंबर और नेचुरल नंबर। ये प्लस माइनस थीटा जोड़ के या घटा के आप कुछ भी करो, तो अल्फा को ब्रेक करना है 90 क्रॉस एन प्लस माइनस थीटा। प्लस में भी थीटा लिखो या माइनस में थीटा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको इससे पहले क्लास में मैं बता दिया हूं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको कैसे हमें फाइंड आउट करना है, तो 90 से डिवाइड करके, मैंने बोला था ये 4 का मल्टीपल है, ये सारा चीज मैंने बता रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अब यहां पे अगर n का वैल्यू इवन आता है तो साइन में ही रहेगा। क्या मैं बता रहा हूं वो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। कॉस का वैल्यू अगर निकाल रहे हो तो कॉस में ही रहेगा, टेन का वैल्यू निकाल रहे हो तो टेन में ही रहेगा, कॉट का वैल्यू निकाल रहे हो तो कॉट में ही रहेगा, कॉसेक का वैल्यू निकाल रहे हो कॉसेक में ही रहेगा। मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा। कब? जब n का वैल्यू इवन होगा। n का वैल्यू क्या होगा? इवन होगा। लेकिन जब n का वैल्यू ऑड होगा, तो अगर आप साइन का वैल्यू निकाल रहे हो तो कन्वर्जन होगा, और कन्वर्जन होके क्या हो जाएगा, वो कॉस हो जाएगा। ये केवल बताएगा कन्वर्जन होगा या नहीं, उसके बाद केवल थीटा ही रोल प्ले करता है। ये केवल बताता है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और कन्वर्जन होगा या नहीं। उसके बाद इस थीटा के प्लस माइनस साइन से कुछ भी मतलब नहीं है, आपको मतलब है उस थीटा से। तो कॉसेक अगर है तो सेक में कन्वर्ट होगा, और सेक है तो कॉसेक में कन्वर्ट होगा। टेन है तो कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट है तो टेन में कन्वर्ट होगा। ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये कन्वर्जन है। अगर मुझे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैंने ये बता रखा है कि अगर n का वैल्यू इवन है तो नो चेंज होगा। अगर साइन का वैल्यू निकाल रहे हो साइन में ही रहेगा, और अगर n का वैल्यू ऑड होगा तो कन्वर्जन होगा। साइन का वैल्यू निकाल रहे हो तो कॉस में चेंज होगा, कॉसेक का वैल्यू निकाल रहे हो तो सेक में चेंज होगा, टेन का वैल्यू निकाल रहे हो तो कॉट में चेंज होगा। कहने का क्या मतलब, अगर कोई भी एंगल है, इसको अगर 90 डिग्री क्रॉस टू प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर लिखते हो तो n का वैल्यू क्या है, इवन है, तो साइन अगर का निकाल रहे हो तो साइन में ही रहेगा, कॉस का निकाल रहे हो तो कॉस में ही रहेगा। जैसे 90 डिग्री क्रॉस 4 है, हाँ 4 क्या है, इवन है, प्लस माइनस थीटा है तो 4 इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। 6 है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। वैसे ही मैंने बताया कि अगर n का वैल्यू ऑड होगा तो कन्वर्जन होगा, साइन होगा तो कॉस में चेंज होगा, कॉस होगा तो साइन में चेंज होगा, सेक है तो कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में चेंज होगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, मतलब n का वैल्यू क्या है, 1 है तो कन्वर्जन होगा, मतलब साइन का वैल्यू निकाल रहे हो तो कॉस में जाएगा। वैसे ही ये 3 है तो क्या है, ऑड है, कन्वर्जन होगा। अगर ये 5 है तो कन्वर्जन होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने ये चीज लिखाया है। अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, खूब ध्यान से समझना। अगर मेरे पास ऐसा है 90 डिग्री प्लस थीटा, अब मेरे को बताओ 90 डिग्री प्लस थीटा, ये तो 90 डिग्री है, प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे n का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1 है तो क्या ये ऑड है क्या ये ऑड है क्या, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू 90 क्रॉस n प्लस माइनस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 है तो कन्वर्जन होगा। साइन जो है वो कन्वर्जन होके क्या हो जाएगा, कॉस में, और ये खत्म हो जाएगा, केवल थीटा रोल प्ले करता है, ये मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करता हूं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री क्रॉस 1 होगा, 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो साइन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, कॉस में, और केवल थीटा रोल प्ले करता है तो थीटा आएगा। माइनस या प्लस साइन लेके नहीं आएगा, केवल थीटा आएगा। अब यहाँ पे देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है,
साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री ये वाला वैल्यू है, और माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, वैल्यू तो पॉजिटिव ही देगा। और अब मैं इसको 90 क्रॉस 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो 90 क्रॉस 2 जो है वो इवन है, तो साइन का वैल्यू निकाल रहे हो तो साइन में ही रहेगा। चूंकि दो क्या है, इवन है, n का वैल्यू क्या है, इवन है, तो साइन का वैल्यू निकाल रहे हो तो वो इसी में रहेगा और केवल थीटा रोल प्ले करेगा, साइन थीटा होगा। अगर यहाँ पे आपने 180 डिग्री प्लस थीटा किया, 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप साइन की वैल्यू निकाल रहे हो तो पहली बात तो नेगेटिव होगा। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि 90 क्रॉस 2 इज 180 डिग्री और 2 इवन वैल्यू है, तो कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा और वापस से रोल प्ले करेगा थीटा। अब इस चीज को मैं इस पूरे के पूरे क्लास में आपको समझा दूंगा, इसका मैं गारंटी देता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। अब आपने पता हो गया कि n का वैल्यू ऑड है तो कन्वर्जन होगा, और n का वैल्यू इवन है तो कन्वर्जन नहीं होगा। ये बात आप समझ चुके हैं। और कन्वर्जन होगा तो कैसे कन्वर्जन होगा, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो यहां पे 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे मैं इससे अगर कंपेयर करूं तो n का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर n का वैल्यू जो है वो 1 है, 1 है, इसका मतलब कन्वर्जन होगा। तो यहां पे खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री है। यहां पे तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब वैल्यू जिसका भी निकालो पॉजिटिव होगा, लेकिन n का वैल्यू जो है वो ऑड है, 1 है, इसीलिए कन्वर्जन होगा। अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो ये बराबर होगा, चूंकि कन्वर्जन होगा, n का वैल्यू जो है वो 1 है, इसीलिए हो जाएगा कॉस थीटा। अगर मैं लिखूं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, n का वैल्यू 1 है, तो ये कन्वर्ट होगा और किसमें हो जाएगा, साइन थीटा में। अगर मैं बात करूं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और अगर मैं बात करूं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाएगा टेन थीटा में। वैसे ही अगर 10 रहता तो वो कन्वर्ट हम कर सकते थे, 6 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक बार तो मैं लिखूंगा 90 डिग्री प्लस थीटा और एक बार लिखूंगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो मेरे को बताओ, अगर मैं यहां पे लिखूं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा तो यहां पे n का वैल्यू जो है वो 1 है, ऑड है, तो कन्वर्जन होगा और ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। आपको कॉस के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, आप वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, साइन का, तो साइन के अकॉर्डिंग सोचना है। अब यहां पे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो आप वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, कॉस थीटा का, और ये किस में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस तो वहां पे निगेटिव होता है तो साइन निगेटिव हो जाएगा। अब n का वैल्यू 1 है, इसीलिए कॉस कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, और साइन थीटा हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही अगर मैं बात करूं 90 डिग्री प्लस थीटा का, तो हम तो वैल्यू निकाल रहे हैं 10 थीटा का, और 10 थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है, तो पहली बात तो नेगेटिव आएगा। अब चूंकि n का वैल्यू 1 है, मतलब ऑड है, तो 10 का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, कॉट थीटा में, कॉट थीटा में। वैसे ही अगर मैं बात करूं सेक 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो सबसे पहले कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले तो नेगेटिव होगा, सबसे पहले तो नेगेटिव होगा, और n का वैल्यू 1 है मतलब ऑड है, तो कन्वर्जन होगा
ये कॉसेक थीटा होगा। वैसे ही कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो इस केस में कॉसेक का वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन या कॉसेक दोनों का दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एन का वैल्यू ऑड है तो सबसे पहले तो पॉजिटिव वैल्यू तो देगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में कन्वर्ट होगा। होप कि आइडिया आपको समझ में आ रहा है, इस बात को आप समझ पा रहे हो। मैं और भी आगे आपको बताने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सबसे पहला चीज कि ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को, सेकंड क्वाड्रेंट को। पहली बात तो ये क्लियर है। अब अगर मैं इसे लिखूं 90 डिग्री क्रॉस 2 माइनस थीटा तो कोई दिक्कत है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो जो है वो n का वैल्यू है, n का वैल्यू 2 है, वो क्या है, इवन है, इसका मतलब कन्वर्जन नहीं होगा। अब यहाँ पे बताओ, अगर मैं लिखूं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा तो सबसे पहला कि 180 डिग्री माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो वैल्यू तो पॉजिटिव होगा। अब चूंकि n का वैल्यू 2 है मतलब इवन है तो कन्वर्जन नहीं होगा, इसका मतलब साइन थीटा ही होगा। अगर वैसे ही लिखूं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहला चीज की कॉस की बात हो रही है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले तो नेगेटिव होगा और n का वैल्यू इवन है, 2 है, तो कॉस नहीं रहेगा, कॉस थीटा। अगर मैं बोलूं tan 180 डिग्री माइनस थीटा, अब यहाँ पे tan की बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा और n का वैल्यू इवन है इसीलिए tan ही रहेगा, tan थीटा होगा। अगर मैं बात करूं सेक 180 डिग्री माइनस थीटा की, तो सबसे पहला सेक की बात कर रहे हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहला चीज तो नेगेटिव होगा और चूंकि n का वैल्यू 2 है तो ये सेक ही रहेगा और ये सेक थीटा हो जाएगा। आगे जो भी वैल्यू है उसको आप लिख सकते हो। मैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट की बात समझाने की कोशिश करता हूं, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। होप की आइडिया आपको क्लियर हो रहा है और ये काफी जरूरी भी है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। आप इस चीज को अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बारे में, तो ये तो 180 डिग्री प्लस थीटा होगा या फिर हम बोल सकते हैं 270 डिग्री माइनस का थीटा होगा। इस दोनों तरीके से हम सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर मैं बोलूं n का वैल्यू तो आप बोलोगे सर 2 है और यहाँ पे n का वैल्यू 9 त्रिका 27 90 गुना 3 होगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 है जो कि ऑड है। अब फिर से वापस देखिएगा, आपको अगर मैं बोलूं कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, अब आपकी बात होगी कि आप साइन का वैल्यू निकाल रहे हो और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। पहला बात तो ये हुआ। अब दूसरा, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है मतलब इवन है, कन्वर्जन नहीं होगा, इसका मतलब है साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा ही होगा। अगर मैं बात करूं कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा की, मैं कॉस की बात कर रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट में, सबसे पहला बात तो नेगेटिव होगा और मेरे को बताओ अगर कॉस है तो इसका कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि n का वैल्यू 2 है तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। अगर मैं बात करूं tan 180 डिग्री प्लस थीटा की, अब मेरे को बताओ tan की बात मैं कर रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये तो पॉजिटिव ही रिप्लाई करेगा और चूंकि n का वैल्यू 2 है इवन है तो tan में ही रहेगा और tan थीटा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सेक 180 डिग्री प्लस थीटा की, मेरे को बताओ कॉस और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव, और सेक का तो सेक ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो हम सारे लिख सकते हैं। अगर मैं कॉट की बात करता, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा
तो आपके कॉट के वैल्यू तो पॉजिटिव हो गए, 10 और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इवन है तो ये कॉट ही रहेगा और थीटा एंड सो ऑन लिख सकते हो। इस बात को आप समझो कि आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा है, अब मेरे को बताओ ये वापस से थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 270 डिग्री ये वाला एक्सिस है, यहां से अगर सब्सट्रैक्ट करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में रहोगे तो सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू तो निगेटिव होता है। अब दूसरा चीज n के बारे में बताओ, n क्या 3 रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, क्योंकि इसको 90 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। 270 डिग्री है तो इसको क्या लिखेंगे 90 गुना 3, 3 ऑड है तो कन्वर्जन होगा और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर हम बात कर रहे हैं कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा की, तो सबसे पहला चीज की कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और कन्वर्जन होगा क्योंकि n का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा समझ पा रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पे मेरे को बताओ 10 का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा और n ऑड है, इसीलिए 10 किस में कन्वर्ट होगा कॉट में और कॉट थीटा होगा एंड सो ऑन। मैं इस चीज को आगे भी लिख सकता हूं। अगर ये लॉजिक क्लियर है तो आप लिख पाओगे और आशा करता हूं कि ये लॉजिक आपको क्लियर हो पा रहा है, आप चीजों को समझ पा रहे हो, क्योंकि ये जरूरी है कन्वर्जन, ताकि आपको जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं और वहां पे कोई भी कन्वर्जन मैं यूज करूं तो आपने वो चीज समझ में आना चाहिए। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं 270 डिग्री 360 डिग्री, तो इसको मैं बोल सकता हूं 270 डिग्री प्लस थीटा, या मैं बोल सकता हूं 360 डिग्री माइनस थीटा। ये बात तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे n का वैल्यू 3 है और यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ पे n इवन है और यहाँ पे n ऑड है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं बात करूं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो निगेटिव होगा। अब मेरे को बताओ n का वैल्यू 3 है तो कन्वर्जन होगा और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। वैसे ही कॉस 270 डिग्री अगर प्लस थीटा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की बात हो रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव होगा और कॉस है तो साइन में चेंज होगा, साइन थीटा होगा। वैसे ही अगर 10 की बात करते हैं 270 डिग्री प्लस का अगर थीटा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 तो निगेटिव होगा और n 3 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? बाकी तीनों आप लिख सकते हो। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो आप बोलोगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन की बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा और n इस वक्त 4 है क्योंकि न चुका 36, मतलब 90 क्रॉस 4 है, 4 इवन है तो साइन साइन में ही रहेगा और साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा की, तो वापस से बताओ कॉस की बात फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कॉस कॉस में ही रहेगा और थीटा हो जाएगा। और से ही अगर 360 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं बल्कि 10 निगेटिव होगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की बात हो रही है और चूंकि 4 है तो 10 में ही रहेगा और थीटा हो जाएगा। सो ऑन लिख सकते हैं। अब मैं आपको वैल्यू निकालने का बात कंफर्म कराता हूं और मैं आपको वैल्यू निकालना बताता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। खूब ध्यान से इस बात को समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं बोलूं कि 840 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या अगर मैं बोलूं कि cos 840 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये मेरे को आप बताओ, ये आप मेरे को बताओ, तो आप कैसे कर पाओगे, कैसे इस चीज को समझोगे, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप 840 डिग्री को
डिवाइड कर लो 90 से। 9 9 81, 810 होगा और यहां पे 30 डिग्री बचेगा। तो क्या अब आप इस चीज को लिख सकते हो 10 90 डिग्री क्रॉस 9 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो यानी कोई दिक्कत। अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई क्वाड्रेंट है तो यहां पे 0 4 8 डॉट डॉट 4n का मल्टीपल कहां पे आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। इसको काउंट करने का है नजरिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही है। मतलब हर एक 4 के मल्टीपल पे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास होते हो, 0 डिग्री के पास होते हो। अब 9 जाना है तो सबसे पहले तो 8 आप यहाँ पे हो गए, फिर 9 आपका यहाँ पे आया होगा और प्लस समथिंग, मतलब आप जो बात कर रहे हो वो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, क्योंकि 9 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा और प्लस समथिंग मींस थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब 10 की बात अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो रही है तो सबसे पहले तो वैल्यू निगेटिव आएगा, क्योंकि 10 थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को बताओ m का वैल्यू क्या है, ऑड है, तो 10 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट में कन्वर्जन होगा, क्योंकि ऑड है, ऑड में कन्वर्जन होता है, बाकी का कोई रोल नहीं है। अब क्या बचेगा 30 डिग्री, और मेरे को बताओ कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है क्या, तो -√3 इसका वैल्यू, -√3 वैल्यू होगा। वापिस से ध्यान से देखो कि अगर 10 840 डिग्री है, 10 840 डिग्री है, तो मैं सबसे पहले एंगल को 90 डिग्री से डिवाइड करूंगा और उसे 90 डिग्री क्रॉस n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख लूंगा। अब यहां पे n डिसाइड कराता है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैंने बोला है कि 4 का मल्टीपल हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, तो ये अगर 8 9 टाइम्स गया था, 9 टाइम्स गया था, तो 8 तो यहाँ पे आया होगा, 9 यहाँ पे आया होगा, प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, और n का वैल्यू अगर 9 है, ऑड है, तो ये क्या होगा, कन्वर्जन होगा, और कन्वर्जन होकर क्या हो जाएगा, ये 10 जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो -√3। अब अगर इसकी बात मैं करता हूं कि आपने इसका वैल्यू निकालना है, वापिस से बताओ, अभी तो आप कन्वर्ट कर चुके हो, ये cos 90 डिग्री क्रॉस 9 प्लस 30 डिग्री है या नहीं। तो सबसे पहला बात कि cos का बात सेकेंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, मतलब नेगेटिव होगा, और चूंकि ये cos है, वैल्यू ऑड है, तो कन्वर्जन होगा किसमें हो जाएगा, sin 30 डिग्री में, और ये वैल्यू होगा -1/2। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या। अब मैं बात करता हूं दूसरे एंगल की, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं कि यहां पे सेक 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है या tan 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कि क्या होगा, खूब ध्यान से इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं इसे चाहूं तो लिख सकता हूं, 210 डिग्री है तो मेरे को बताओ, मैं लिख सकता हूं सेक 90 डिग्री क्रॉस 2 प्लस 30 डिग्री, लिख सकता हूं या नहीं। 9 दूना 18, 180 डिग्री और प्लस कितना 30 डिग्री, तो यहां पे भी मैं वही चीज लिख सकता हूं, 10 90 डिग्री क्रॉस 2 प्लस 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ, ये तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और वापस ये 4 आ जाता है, तो 2 है, यहाँ पे 2 है, प्लस समथिंग मीन्स किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जो 210 डिग्री होगा, वैसे भी पता है कि 180 डिग्री ये होता है और 270 तो इसी के बीच में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को बताओ सेक क्या निगेटिव होता है क्या, तो सबसे पहला चीज तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, सबसे पहला चीज की निगेटिव वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि सेक की बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि इवन है, तो सेक का सेक ही रहेगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब मेरे को बताओ सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्टा होता है क्या, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये -2/√3 होगा क्या, कोई दिक्कत।
यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में बात हो रही है 10 की, तो सबसे पहले तो वैल्यू पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये इवन है तो 10 10 में ही रहेगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा 30 डिग्री, और इसका वैल्यू हो जाएगा +1/√3, +1/√3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को खूब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं 1395 डिग्री है, सपोज हम वैल्यू निकाल रहे हैं साइन 1395 डिग्री का, कि क्या होगा, या हम वैल्यू निकाल रहे हैं सपोज कॉस 1395 डिग्री का, 95 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो वापिस से आपने क्या करना है, 1395 को डिवाइड कर लेना है किससे, 90 से। 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 495। अब 9 पची क्या हो जाएगा 45, 450, और यहाँ पे बच जाएगा 45 डिग्री। मतलब हम लिख सकते हैं इस चीज को साइन 90 डिग्री क्रॉस 15 +45 डिग्री। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री क्रॉस 15 +45 डिग्री। कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ कि अगर ये 15 है तो सबसे पहले कि 12 तो यहाँ पे आया होगा, 4 का मल्टीपल यहाँ पे आता है, 0 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 12 आएगा यहीं पे, तो 12 आएगा। उसके बाद ये क्या होगा 13, फिर ये होगा 14, फिर ये होगा 15, और प्लस समथिंग मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये जो वैल्यू होगा 1395 डिग्री, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे को बताओ साइन का वैल्यू सबसे पहले नेगेटिव होता है तो नेगेटिव दे दो, साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है तो नेगेटिव दे दो। अब n का वैल्यू ऑड है तो कन्वर्जन होगा, मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और ये 45 डिग्री होगा, मतलब वैल्यू होगा -1/√2। कोई दिक्कत? साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो, और कन्वर्जन होगा क्योंकि ये 15 है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे मेरे को बताओ कॉस का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और ये कन्वर्ट होगा साइन 45 डिग्री, मीन्स इसका वैल्यू होगा 1/√2। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, आप कन्वर्जन समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं जो चीज बता रहा हूं उसको खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब मुझे पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। कोई भी रेशियो इंटू रेसिप्रोकल रेशियो हमेशा क्या देता है 1। यहाँ पे साइन थीटा था इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, तो वैल्यू तो 1 होगा या नहीं। लेकिन हम यहाँ पे कॉसेक के साथ नहीं कुछ और करना चाहते हैं, तो मेरे को बताओ कि अगर हमारे पास सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो अब कन्वर्जन आपको आता है, आप समझते हो कि कैसे होगा। चूंकि यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 1 है, तो सेक कन्वर्ट हो जाएगा किस में कॉसेक में, कॉसेक थीटा होगा या नहीं। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा वापस से निकल के आपको क्या देने वाला है कॉसेक थीटा देने वाला है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा 1 होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने साइन 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री किया तो ये वैल्यू 1 होगा। मीन्स अगर इस दोनों का साइन
और सेक का कॉम्बिनेशन हो, दोनों में अगर प्रोडक्ट साइन हो और θ1 प्लस θ2 मिलके अगर 90 डिग्री हो रहा हो तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि कॉस है तो यहां पे बताओ अगर कॉस थीटा है इनटू हम इसको कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे तो भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कैसे, तो यहां पे अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो मेरे को बताओ सबसे पहले n का वैल्यू क्या 1 है, ऑड है, तो कॉसेक का कन्वर्जन होगा। चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे तो पॉजिटिव ही होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा। और आपको पता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कोई बोले कि यहाँ पे कॉस 10 डिग्री इंटू कॉसेक 80 डिग्री है तो वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि इस दोनों θ1 प्लस θ2 का वैल्यू निकल के क्या आ रहा है, 90 डिग्री, निकल के क्या आ रहा है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे 10 के केस में ध्यान से देखिएगा, अगर 10 के केस को मैं कराऊं तो यहां पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का कन्वर्जन होगा तो ये कॉट थीटा देगा, कॉट थीटा देगा। तो ये वाला चीज अगर आपको आता है तो अब मेरे को बताओ कि अगर ये चीज आपको आता है तो आप ये बोल सकते हो कि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1, tan 10 डिग्री इंटू tan में ही दोनों रहेगा, tan 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1। ये बात आप समझ पा रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये बात आप समझ पा रहे हो कि साइन और सेक का प्रोडक्ट हो और दोनों एक दूसरा दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो तो वैल्यू क्या होगा, 1। वैसे ही कॉस और कॉसेक का प्रोडक्ट हो और दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो तो वैल्यू क्या होगा, 1। वैसे ही tan का tan में ही होगा और कॉट का कॉट में ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कॉट थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉट कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan। मतलब अगर मैं कॉट में भी बनाऊं कि ऐसे कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 75 डिग्री तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। ये जरूरी है, काफी जरूरी है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ढंग से समझना है और चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। अब मैं इसी चीज को लिखता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि इनका वैल्यू 1 है तो एक कन्वर्जन होगा और एक कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल आपसे करवाऊं तो यहाँ पे साइन 7 डिग्री, साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 83 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। कोई दिक्कत। दूसरा, इसी चीज को मैं कॉस में लिख सकता हूं। अगर मैं कॉस में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा तो भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो भी वैल्यू क्या होगा,
1 होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल कराऊं कि cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है 1, वैसे ही कॉस थीटा इंटू कॉस 9, कॉस का वैल्यू किस में होगा? कॉसेक में। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1। वैसे ही आपको पता है कि टेन थीटा इंटू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1। वैसे ही कॉट थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का भी वैल्यू होगा 1। ये अब आपको कन्वर्जन के बाद समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि इससे अगला क्लास जो होगा वो काफ़ी बेहतरीन, अब इन सभी के एप्लीकेशंस पे बात करूँगा, तो इस चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है और होप करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ोगे और समझने का कोशिश करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो ज़रूरी से सब्सक्राइब कीजिए और अगले अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का ये 5th वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इससे आगे भी ढेर सारे भी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे, जिसमें मैंने पहले ही बोल रखा है कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ बेसिक से लेके ऊपर तक कराऊंगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आता है वीडियो को पॉज करो, 2 बारी 3 बारी एवं ही देखो। आप जब 2 बारी 3 बारी देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझने चला आएगा। ये मूवी नहीं है, ये कॉमेडी शो नहीं है कि आप उसको शेयर करते हो और बहुत इंटरेस्ट लेके देखते हो। पढ़ाई भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके करनी पड़ती है, तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड करना होगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, क्योंकि आप तो एक तो ऑनलाइन है, एक तो वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे, स्लाइड हो रहा है, पॉपअप हो रहा है, नया वीडियो आप वहाँ पे चले जाते हो, आप उन सारे वीडियोस को जरूर शेयर करते हो। बड़ा मजा आता है आपने उस वीडियो को शेयर करने में कि ये देख क्या नया वीडियो आया है, क्या कॉमेडी है, क्या मूवी है, क्या ये बनाया है टिकटॉक का वीडियो। ये चीज़ों में आपको बड़ा मजा आता है। लेकिन जो आप अगर आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो में आपको मजा नहीं आता है, ये आपका दुर्भाग्य ही है। तो आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको इसके लिए तत्पर रहना होगा। और आप कुछ भी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को 7050105788 पर। आपको जो भी क्वेरीज हो या आपको जो भी रिलेटेड लगता है तो उस पर तो नहीं होगा, ये चीज़ तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ मस्ती मजाक की चीज़ें होंगी तो उस पर आपका खूब मन लगता है। लेकिन आप ये खुद बताओ कि अगर इस लॉकडाउन से भी आपको पता चल गया कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा भैया संभल जाइए और पढ़िए। और मेरे स्टूडेंट बिल्कुल आप पढ़ो और इसे शेयर करो। पढ़ाई ऐਵੇਂ नहीं है कि आप सोचोगे और पढ़ लोगे, अरे बड़ी तपस्या की चीज़ है, आपको काफ़ी मेहनत करना होगा, अपने आप को कंसंट्रेट करना होगा, तभी जाके आप समझ पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।